तक आएगा ही। जो क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे वो देखना एक बार। मेरे मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 2, 1 बहुत इजी है, तुम लोग 2 समझ लोगे तो 1 खुद से कर लोगे, बात समझे। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप लोगों के यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आया है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1994 में ये क्वेश्चन आया था, बात समझे। तुम लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़े समझे और उसके बाद जो चीज़ सीखे हैं चैप्टर के बारे में, बेसिक चीज़ें तो आपको समझा दी गई है, फॉर्मूलाज वगैरह आप समझ चुके हो। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही अगर चीज़ें आपको याद हैं और बेसिक तुम्हारा क्लियर है, चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर तुमको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या मेंशन कर रहा है। 1994 का ये क्वेश्चन है और ये लेवल ऑफ स्टॉक के ऊपर में है। तो मेंशन कर रहा है इन ए फैक्ट्री कंपोनेंट ए इज यूज्ड एज फॉलोज। मिला सभी को क्वेश्चन। नॉर्मल यूसेज दिया है 50 kgs पर वीक, और मैंने यूसेज वर्ड कभी कभी कंजम्पशन बोलकर भी लिखवाया है कि मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन। यूसेज या कंजम्पशन सेम चीज होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन आपके मन में अराइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल यूसेज दिया है 50 kgs पर वीक, मिनिमम यूसेज दिया है 25 kgs पर वीक, और मैक्सिमम यूसेज दिया है 75 kgs पर वीक। इसमें अच्छी बात यह है कि तीनों दे दिया, नहीं भी देता है, मान लो कोई 2 दिया तो हम लोग तीसरा निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर। यहाँ तो तीनों दे दिया है, और आगे एक इंफॉर्मेशन दिया है रीऑर्डर क्वांटिटी 300 kg। ये रीऑर्डर क्वांटिटी को हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं, EOQ या ROQ सेम चीज है। और इंफॉर्मेशन में दिया रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक। अच्छा, ये एक साथ दे दिया 4 to 6 वीक, तो इसमें हम लोग को अगर मिनिमम टाइम पीरियड लेना होगा तो 4 लेंगे, मैक्सिमम लेना होगा तो 6 लेंगे, और एवरेज लेना हुआ, एवरेज को नॉर्मल भी बोलते हैं, नॉर्मल लेना हुआ तो 5 लेंगे। वो बीच वाला पॉइंट आता है, और बीच वाले पॉइंट को निकालना अगर कंफ्यूजन हो तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, नॉर्मल आ जाएगा। अब अपने से पूछा क्या है, कैलकुलेट फॉर कंपोनेंट ए। 4 चीजें पूछी गई है। नंबर 1 रीऑर्डर लेवल, नंबर 2 मैक्सिमम लेवल, नंबर 3 मिनिमम लेवल, और नंबर 4 एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, ये चारों हम निकालेंगे। आप लोग ऐसा कीजिएगा, थोड़ा पहले 5-10 मिनट एक बार पूरा पिक्चर देख लीजिए। फॉर्मूलाज आपने पढ़ा है, कैलकुलेशन आप जानते हो, तो जिसकी ज़रूरत होगी आप लोग एक बार इंस्ट्रक्शन दीजिए, मैं पहले बना लेता हूँ। जब आपका पूरा मैटर क्लियर लगेगा तो बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा, बात समझे। 5 मिनट का समय दो। क्वेश्चन नंबर 2 है मटेरियल का मेरे, देखना है ना। हम पहले इसमें एक चीज निकाल लेते हैं, एवरेज रीऑर्डर पीरियड या नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड क्यों निकाल ले रहे हैं भाई, क्योंकि इसकी जरूरत हम लोगों को पढ़ने वाली है। देखिएगा बोर्ड पर, इसका आपको बोला गया था कि लेना है मैक्सिमम पीरियड प्लस मिनिमम पीरियड डिवाइडेड बाई 2। मैक्सिमम है 6, मिनिमम है 4, बाई 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 5 वीक। वीक नहीं दिया हुआ है ना, ठीक। इसको निकाल लिए पहले क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग एक एक करके निकालते हैं। नंबर 1 हम लोगों से पहले क्या निकालने के लिए बोला गया, री ऑर्डरिंग लेवल, ROL इसको शॉर्ट में बोलते हैं, समझे। चलो क्या फॉर्मूला है भाई, बोलो। मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। हाँ, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। चलो भाई, मैक्सिमम यूसेज कितना दिया सम्स में, 75 kg। देखिए मैक्सिमम यूसेज, हाँ कितना दिया है, 75 75 kg ना।
हाँ, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना दिया है? 6 वीक्स। हाँ सर। 6 ही है ना, हाँ। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 75 इंटू 6, 1.5 450 केजीज मटेरियल है, यूनिट्स केजी में आएगा। ठीक है, सिंपल है ये। दूसरा निकालते हैं, नंबर 2। नंबर 2 में हम लोगों से क्या पूछा है, बोलो? Maximum level. मैक्सिमम लेवल। अब मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है भाई? ROL, रीऑर्डर लेवल, ठीक, प्लस ROQ, रीऑर्डर क्वांटिटी, माइनस, ब्रैकेट में सर हाँ बोलो, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। हाँ मिनिमम यूसेज लिख दे रहे हैं, ठीक है, इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, इंफॉर्मेशन दिया है। ROL हम लोग अभी निकाले, यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, इससे एक चीज और आपको समझ लेनी होगी, क्या बोलो तो? अगर सम्स में ROL निकालने के लिए नहीं बोला, आपको बोला है सिर्फ मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए, फिर भी आपको ROL चाहिए। समझ में आई बात? क्योंकि अगर ROL नहीं रहेगा हम यहाँ पुट कैसे कर पाएंगे? समझ रहे मेरी बात? तो अगर वो मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए बोला है, तुमको ROL पहले निकालना पड़ेगा। और अगर सम्स में दे दिया तो अच्छी बात है। जैसे ROQ देखो, सम्स में दे दिया 300 kg, दिखा? अगर ये नहीं दिया होता तो आपका दिमाग बोलेगा ना कि मैक्सिमम लेवल अगर हमको निकालना है और ROL और ROQ सम्स में नहीं दिया है, तो पहले वो चीज हमको फाइंड आउट करनी होगी, तभी तो हम यहाँ पुट कर पाएंगे। अब सम्स में ROL हम लोग निकाल लिए, ROQ सम्स में दिया हुआ है 300 kg, माइनस मिनिमम यूसेज कितना है? 25 kg, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है? 4 वीक, है ना? सॉल्व कर दीजिए, 750 माइनस 100, 650 kg आ रहा है इतना। हाँ सर। तीसरा पॉइंट हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोला गया है? मिनिमम लेवल। बोलो, सम्स में से देखकर बोलिए, तीसरा क्या बोला निकालने के लिए? मिनिमम लेवल ना? हाँ सर। क्या फॉर्मूला है? ROL माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। आज कोई पूजा भी है क्या? बुद्ध पूर्णिमा। अच्छा हाँ, बुद्ध पूर्णिमा है, तो उसके पूजे हो रहे हैं, है ना? चलिए, ROL कितना निकाले हम लोग? 450। 450 माइनस नॉर्मल यूसेज सम्स में दिया हुआ है 50 kg, है ना? हाँ सर। और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड दिख रहा है आपको? ये एवरेज रीऑर्डर पीरियड या नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड सेम है, उसकी जरूरत थी, इसलिए यहाँ पर हम लोग पहले उसको निकाल लिए थे, दिखा? अच्छा, जैसे आपको सारी चीजें अगर याद रहेगी, फॉर्मूला याद रहेगा, तो सम्स पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है और क्या क्या इंफॉर्मेशन का हमको रिक्वायरमेंट है। अगर वो नहीं दिया है तो पहले हमको फाइंड आउट कर लेना। ठीक, पुट कर दीजिए, 450 माइनस 250। 250 ना, तो 200 kg आएगा, सही। ठीक है। और नंबर 4, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल, मैक्सिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। और सर और करके जो दिया है हाँ हाँ, आ रहे हैं, होल डिवाइडेड बाय 2।
कितना करें, मैक्सिमम लेवल हम लोग यहाँ निकाले ना 650 केजी प्लस मिनिमम लेवल यहाँ निकला कितना 200 केजीज डिवाइडेड बाई 2 225 ना 425 आएगा ना, पूरा डिवाइड वहाँ 400 225 कैसे आएगा, 425 आ रहा है मेरा। हाँ 400 425 आराम से बोलिए, कैलकुलेट करके, जल्दीबाजी क्या है, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं, जितनी जल्दीबाजी करोगे उतना मिस्टेक ज्यादा होगा, बात समझे, पेशेंस रख के काम करेंगे। अब देखिए दूसरी बात समझिए, यहाँ पर घंटी बज रहा है उसका भी आनंद लीजिएगा, ठीक है, पूजा पाठ चल रहा होगा अगल बगल, ठीक। सुनो, लास्ट जो एक कंफ्यूजन आया है वो इसका क्लियर कर दे रहे हैं। इसका एक और फॉर्मूला दिया गया है ना, और करके, पहले मैं वो वाला भी लिख दे रहा हूँ, क्या दिया गया है बोलो तो, और करके, मिनिमम लेवल प्लस लेफ्ट मिनिमम लेवल प्लस हाफ, हाफ होगा वो, हाँ सर हाफ, रीऑर्डर क्वांटिटी हाँ, या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते ब्रैकेट हैं, में है 1.5 रीऑर्डर क्वांटिटी, देखा। मिनिमम लेवल कितना निकला था हम लोगों का 200 प्लस हाफ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना दिया है 300, दिख रहा है, सॉल्व करोगे तो आएगा 200 प्लस 150 350, देखा। दो अलग अलग फॉर्मूला, जो बात बतानी है वो समझना, अगर दो अलग अलग फॉर्मूला है तो आंसर भी दोनों में अलग अलग आता है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी चीज का दो अलग अलग मेथड है तो आंसर दोनों मेथड से सेम आता है, यहाँ पर ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, दो अलग अलग फॉर्मूला है, तुम्हारा आंसर भी दोनों लेवल में क्या होगा, अलग अलग होगा, बात समझे। अगर मान लो तुम एग्जाम में बैठकर ये चीज निकाले और बगल वाले से फिर आंसर मिला रहे हो, तो तुम बोल दिए कितना 425 और वो बोल रहा है 350, तो वहाँ ये कंफ्यूज मत हो जाना कि उसका कैसे 350 आया, साथ में ये भी पूछ लेना कि तुमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग इंफॉर्मेशन अगर यूज करेंगे तुम्हारा आंसर भी अलग अलग आएगा, बात समझे, क्लियर है ये पिक्चर, तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन में मूव करेंगे, ठीक है, कर लीजिए।